हेलो कमांडोज। एक बार फिर से कमांडो क्लासेज की फ्री लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका राम सर और आज फिर आपके लिए कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ आपके साथ हूं। यदि आप नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाला है। या किसी प्रवेश परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। आइए एक एक करके देखते हैं उन सिलेक्टेड क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं क्लास को आगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है जो दो भागों में टूट जाता है। यदि एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा हो तो तार के बड़े भाग की लंबाई क्या है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तार जो दो भाग में टूट जाता है उसकी कुल लंबाई अगर जोड़ के देखी जाए तो 2 सही 3/4 ही रहेगी। मतलब इन दोनों भागों का योगफल आपको दिया हुआ है और एक भाग दूसरे से 5/8 मीटर बड़ा है तो आपको डिफरेंस भी दिया हुआ है। मैं ये जस्ट फॉर सम और डी फॉर डिफरेंस भी दिया हुआ है। डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 5/8 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं समझिएगा एक बार ध्यान से, क्योंकि ये चीज़ बार बार आपको काम आने वाली है। ये 5/8 मीटर और ये योगफल दिया है और ये डिफरेंस दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर बड़े भाग की लंबाई पूछा जाता है तो आपको जोड़ के आधा कर देना होता है। मतलब सम का और डिफरेंस का योग करेंगे फिर उसका आधा कर देंगे तो बड़े भाग की लंबाई आ जाएगी। सिंपली यही कंसेप्ट इसमें काम करता है। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आप कर सकें ऐसी चीज़ें आपको बताने की कोशिश है हमारी। तो 2 कंप्लीट 3/4 प्लस 5/8 इसको ऐड करेंगे तो 2 एक ही पूर्ण संख्या एक ही है, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर मिल जाएगा हमको 3/4 प्लस 5/8। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस यहाँ जो है कि नया हर 8 हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग अंश को बदलेंगे तो 3 4 2 8 3 2 6 प्लस और ये 5। ये ब्रैकेट के अंदर की बात चल रही है, थोड़ा सा इसको अप करके सोल्यूशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 + 11/8 और 11/8 को अगर हम माने 1 कंप्लीट 3/8 तो यहाँ से जो हमको मिलने वाला है फाइनल आंसर वो मिलेगा 2 और 1 3 कंप्लीट 3/8 मीटर। अब इसका आधा करना है, ये तो मैंने अभी सम निकाला है तो आधा कर लेते हैं। 3 कंप्लीट 3/8 मतलब इसको करेंगे तो 8 3 का 24 दिन 27/8 और आधा करना है तो 1/2 तो ये हो जाएगा फिर से 27/16। अगर इसको मैं भिन्न में लिखूं तो ये हो जाएगा 16 फिर बच जाएगा 11 और ये 16 मीटर। मतलब 1 सही 11/16 मीटर ये बड़े भाग की लंबाई हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमारे लिए क्या है इसको हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है कि किसी संख्या के 5/7 और 7/11 भाग का अंतर 6 है। तो 5/7 और 7/11 भाग का अंतर 6 है तो वह संख्या कितनी है। तो अब बड़ा कौन है, 5/7 या 7/11? एक बार कंपेरिजन कर लेंगे तो आपको पता चलेगा 7/11। 11 5 55 7 7 49, 5/7 ही बड़ा है। तो 5/7 में से अगर 7/11 घटाएंगे तो कितने भाग का अंतर आ रहा है। इसके लिए अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो ये नया हर हो जाएगा डिनोमिनेटर 17 और ये 11 टाइम हो रहा है तो ये 11 5 जा 55 माइनस ये 11 7 जा हो रहा है तो 7 7 जा 49 तो ये हो जाएगा 6/77। मतलब 6/77 का डिफरेंस आ रहा है दोनों टुकड़ों में। तो अब ये 6/77 का डिफरेंस आ रहा है तो ये जो डिफरेंस है 6 का है और कुल भाग 77 है और ये कुछ भाग जो डिफरेंस हुआ भाग है वो 6 है। तो ये 6 भाग अगर 6 भाग 6 के बराबर है तो आप देख सकते हैं कि 77 भाग मतलब कुल जो उसकी कुल जो संख्या है वो क्या होगा 77। तो वो संख्या क्या हो जाएगी 77। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। संख्या क्या है 77। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न भिन्नों में कितनी 3/5 से अधिक हैं। अब देखिए इसमें कई भिन्न दिया हुआ है और एक भिन्न ऊपर दिया हुआ है 3/5। हमको बताना है इसमें कौन कौन सी 3/5 से अधिक है। तो एक तरफ में 3/5 लिख देता हूँ, बाकी सब भिन्नों को मैं इधर लिखता हूँ सामने और एक एक करके सबका कंपेरिजन करेंगे। तो कितनी कितनी अधिक है वो उसको हम टिक कर लेंगे, फिर बाद में काउंट कर लेंगे। तो ये 4/7 मैंने लिख लिया, फिर 5/6 मैंने लिख लिया, फिर 2/3 मैंने लिख लिया और उसके बाद क्या है 3/4। 1 2 3 4 5 5 भिन्न 1 2 3 4 5। ये 5 भिन्नों में कौन कौन 3/5 से अधिक हैं, तो हम कंपेरिजन करने वाले हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 8 3 जा 24, 5 3 जा 25, 5 5 25। तो पहली भिन्न तो यही अधिक हो गई, तो एक तो ये अधिक हो गई। बाकी इससे करेंगे, अगर करें 7 से, ये इसका इसका कंपेरिजन करें तो 7 तरीके 21 और 4 5 20। तो ये क्या हो गई, छोटी हो गई, तो इसको ये बड़ी नहीं है। 7 तरीके 21 5 चौके 20। कितनी 3/5 से अधिक है, तो ये एक अधिक हो गया। अब इसका इसका कंपेरिजन करें तो 6 5 30 8 5 40। तो 5/6 भी क्या हो गया, अधिक हो गया। तो इसको हम टिक कर लें। अब इसका इसका कर लें तो 3 तरीके 9 और 5 दूना 10। ये भिन्न भी क्या हो गई, अधिक हो गई। तो ये हो गई। और 3/4 से करें तो ये 4 3 12 5 3 15। ये भिन्न भी अधिक हो गई। तो कुल 4 भिन्न क्या हैं, इससे अधिक हैं। 4 भिन्न इससे बड़ी हैं। तो ये डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या अपने 3/5 से 40 अधिक है। अब कोई संख्या है उसका 3/5 जब लेते हैं तो वो संख्या जो है 40 अधिक है। तो करते हैं इसका सलूशन। संख्या है नहीं मालूम है और कह रहा है कि उसका 3/5 निकालते हैं तो वो संख्या उससे 40 अधिक है। तो 3/5 संख्या, देखिए अब इसको समझिएगा ध्यान से। ये 3/5, तो 3 छोटा होगा और 5 भाग बड़ा होगा। सीधी सी बात है। कितना बड़ा है, 2 भाग बड़ा है। कितना बड़ा है, 2 भाग बड़ा है। संख्या है 5 भाग, अभी जो छोटी संख्या है वो 3 भाग है और ये बड़ा कितना है, 2 भाग बड़ा है। यही 2 भाग जो है हमारा 40 के बराबर कोड कर रहा है कि ये 2 भाग का वैल्यू हमारा क्या है, 40 है। और कुल भाग संख्या क्या है, 5 है। तो अगर ये 40 हो रहा है 20 से मल्टीप्लाई होकर के, तो ये भी तो हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई होकर के। ये भी तो 20 से मल्टीप्लाई होकर के संख्या भी तो होगी। यहाँ यहाँ भी ये भी तो 20 से मल्टीप्लाई होकर के होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20 5 100। तो इसका मतलब संख्या क्या है, 100। ऑप्शन नंबर ए। एक बार आंसर चेक करना चाहें तो 100 का 3/5 निकाल लीजिए। आंसर अगर चेक करना चाहें तो 100 का 3/5 निकाल लीजिए। ये क्या आता है, 5 दूना 10 20 3 60। तो 60, तो इसका 3/5 आया और संख्या क्या है 100। तो 40 अधिक हो गई ना, तो हमारा आंसर भी क्या हो गया, सही हो गया। हमने आंसर भी चेक कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक खेत के 5/17 भाग में सरसों की खेती, शेष के 2/3 भाग पर गेहूं की खेती, शेष 2000 वर्ग मीटर पर आलू की खेती की जाती है। तो सरसों की खेती कितने वर्ग मीटर पर की जाती है। तो हमको ये देखना है कि कितने वर्ग मीटर, कौन सा भाग पर ये जो है कि 2000 वर्ग मीटर के बराबर है। तो 5/17 में सरसों की खेती हो रही है। तो 5/17 कुल भाग है 17। इसका मतलब कि 5/17, समझिए 5/17 कुल भाग है 17 और 5 भाग पर सरसों बो दिया गया है। तो कितना भाग बचा, 12/17। अब 12/17 में से 2/3 भाग पर गेहूं खेती हो रही है। इसका मतलब कि इसका 1/3 भाग जो बचा है वो शेष बचा है। और शेष 1/3 भाग पर ये किसके बराबर है, शेष 1/3 भाग इसके बराबर है 2000 वर्ग मीटर के बराबर है। इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसमें से घट गया जो 12/17 बचा उसका 1/3 भाग, क्योंकि 2/3 भाग तो क्या बोल दिए थे, गेहूं। अगर गेहूं का भाग छोड़ दिया जाए तो क्या बचेगा, 1/3 भाग। ये 2000 वर्ग मीटर के बराबर है। इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4। मतलब 4/17 भाग जो है कि इसके बराबर है 2000 वर्ग मीटर के बराबर है। 2000 वर्ग मीटर के बराबर है।
अब हमसे क्या पूछा जाएगा कि सरसों की खेती कितने वर्ग मीटर पर की जाती है, तो हम देखेंगे सरसों की खेती कौन से भाग पे की जा रही है, तो 4/17 भाग, तो ये तो दे दिया है। 5/17वें भाग पर सरसों की खेती हो रही है, तो 5/17वें भाग पे सरसों की खेती हो रही है, तो ये कितने वर्ग मीटर के बराबर है, देखिए 4 भाग जो है 2000 वर्ग मीटर के बराबर है 17 भाग का, तो 5 भाग कितना होगा, तो 4 भाग, तो इसमें एक भाग का वैल्यू अब भाग देंगे 2000 में 4 से, तो ये आएगा 500 वर्ग मीटर। तो इसमें क्या कर देंगे 500 से गुणा, ये हो जाएगा 2500 वर्ग मीटर। 2500 वर्ग मीटर भाग पर क्या हो रही है, सरसों की खेती की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह का क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है परीक्षा में, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। 5.957 डिवीजन 2.3 लिख लेते हैं, ये दिया हुआ है, तो 25.9 मल्टीप्लाई 2.3 का भाग किया जा रहा है। अब देखिए पहले वाले अंक में 3 अंक पे दशमलव है और 2.3 ऊपर 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 5.957 और ये 2.3, इसका आंसर आ रहा है 2.59। तो 2 अंक पे डेसिमल है, तो यहाँ 3 अंक पे है, तो 1 अंक कम हो गया, 2 अंक पे आ गया। ऐसे ही अगर हम केवल 25 अब ये दे दिया है, अच्छा ठीक है, तो इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। अगर मैं इसको लिखूं इसमें भाग दे दूं 20, हाँ ये मल्टीप्लाई के रूप में अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा 2.59 मल्टीप्लाई 2.3, ये हो जाएगा 5.957। ये मैंने डिवीजन को मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया, इसी को इसमें लिख दिया। अब यहाँ से हमको ये निकल के आएगा कि 25.9, अब देखिए 3 अंक पे डेसिमल है तो 3 अंक पे आया। अब यहाँ इसमें क्या आ जाएगा, देखिए 25.9 मल्टीप्लाई 2.3, अब 2 अंक पे डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल भी 2 अंक पे आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 59.57। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में, शेष 2 मीटर पानी के ऊपर है। अब ये खंबा कहीं कोई छड़ी है तो यहाँ कीचड़ भी होगा, फिर ऊपर पानी होगा, फिर ये पानी से ऊपर वाला भाग, ये 3 भाग में इसको 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो कह रहा है कि जो कीचड़ में भाग है, नीचे एकदम जो कीचड़ में पार्ट है वो 2/15 है, ठीक है, एकदम नीचे वाला पार्ट। फिर कह रहा है कि 1/5 भाग पानी में, ये जो मिडिल पार्ट है 1/5 भाग पानी में है, चलिए 1/5 को भी ले लेते हैं, और शेष 2 मीटर पानी के ऊपर है। तो हम देखते हैं पानी के ऊपर वाला भाग कितना है, इसको क्या करना होगा, ये कुल भाग निकालेंगे तो आएगा 15, और ये 15 1 जा 15, तो 2 1 जा 2, 5 3 जा 15, तो 5 1 3 जा 3, ये 5/15 भाग जो है ये पानी और कीचड़ मिला करके है। तो 10/15 भाग कहाँ हो गया, 10/15 भाग हो गया पानी से ऊपर वाला भाग, पानी से ऊपर वाला भाग। अगर इसको सरल करेंगे तो ये 5 दूना 10, 5 3 15, तो 2/3 भाग पानी से ऊपर है, मतलब कुल भाग 3 है, इसमें 2 भाग कहाँ है, पानी के ऊपर है, ये 2 भाग कहाँ है, पानी के ऊपर है। तो अब यहीं से हमारा सोल्यूशन मिलेगा। देखिए ये कुल भाग है, इसका वैल्यू नहीं मालूम है, पर जो भाग पानी के ऊपर है उसका मालूम है कि 2 मीटर है। इसका मतलब कि एक भाग का वैल्यू क्या है, 2 मीटर है, तो कुल भाग 3 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 मीटर। मतलब खंबे की जो छड़ी की लंबाई है वो क्या है, 3 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसी राशि की 1/3 12 है तो उसी राशि का 1/4 क्या होगा। अब देखिए कोई राशि है उसका 1/3 12 है, 1/3 क्या है, 12 है, तो जो अंश है उसी का तो भाग 12 दे रहा है, और कुल भाग का मतलब कुल भाग 3 है, उसमें से एक भाग का वैल्यू 12 है, तो ये संख्या वो राशि क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। अब उसी का 1/4 क्या होगा, तो 36 का 1/4 निकाल लीजिए, 1/4, ये 4 9 36, तो क्या हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में। एक पानी की टंकी की धारिता 36 लीटर है, आधी भरी है, ठीक है, आधी भरी है, और धारिता मतलब कुल 36 लीटर पानी उसमें आ सकता है, आधी भरी है, इसका मतलब कितना लीटर पानी उसमें, 18 लीटर पानी है। उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया। अब 1/3 निकाल लिया गया तो बचा कितना, 2/3,
2/3 निकालेंगे तो 3 6 18, कितना लीटर बचा? 12 लीटर बचा। तो कितना पानी और डालने पर पूरी भर जाएगी? अब 12 लीटर बचा है उसमें, और कुल धारिता पहले ही दे दिया है कि 36 लीटर है, तो 36 में से क्या करेंगे? 12 को घटा देंगे, और जो पानी डालना होगा हमारा क्या हो जाएगा? 24 लीटर। 24 लीटर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा भिन्न को दशमलव को बदलने के ऊपर। तो 1/125 इसको हमको बदलना है दशमलव में, तो सिंपली 1 में 1/125 से क्या कर देंगे? हम भाग कर देंगे। अब भाग देंगे, नहीं जाएगा तो दशमलव ले जाएंगे, पहली बार नहीं जाएगा तो, बाद नहीं जाएगा तो जीरो ले जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने एक जीरो बढ़ा लिया, पर भाग जाएगा नहीं तो एक जीरो भी आ गया। फिर मैंने 100 लिखा, फिर भाग नहीं जाएगा तो फिर मैंने जीरो लिया, फिर मैंने जीरो बढ़ाया, अब भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा? अब यहाँ देखते हैं, 8 बार में ये कट जाएगा, तो ये 8 बार में, अब गुणा कर लीजिएगा 8 का, तो ये 8 5 40 का जीरो कर हो जाएगा, 4 8 9 16 40 20 का हो जाएगा, 2 8 1 2 10। तो ये पूरा, ये हमारा आंसर क्या आ गया? 0.008। आगे पूर्ण संख्या में कुछ नहीं है तो जीरो लिख देंगे। 0.00 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। ये हमारा है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो सी में यहाँ लिख देता हूँ कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये है आज के क्लास में, लगता है आगे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आगे कोई क्वेश्चन नहीं तो 10 क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और भी कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।